Hello everyone, welcome to my channel. Those who are new to my channel, I request every one of you to join my channel और सब्सक्राइब इट सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशन. ये जो चैनल है इसमें फुल आपको स्टडी रिलेटेड कंटेंट मिलेंगे. फॉर एग्जांपल फॉर एसएससी, फॉर बैंकिंग, एंड आई बिलोंग टू उड़ीसा. सो हमारे उड़ीसा के जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस हैं वो सारे एग्जामिनेशंस में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उस रिलेटेड कंटेंट आपको मिलेगा इस चैनल में. मोर ओवर दैट आई एम प्लानिंग समथिंग बिगर other than content also. So this channel is completely going to be educational and informative for all aspirants, for student community. तो आज के जो वीडियो है उसमें हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, एक्सपेक्टेड IBPS PO कट ऑफ 2023. तो मैं खुद भी अभी एग्ज़ाम देकर ही आई हूँ. मेरा सिर्फ था फ्रॉम 2 to 3. तो मैं मेरे 3 साल के एक्सपीरियंस के बिहाफ पर आई कैन कंक्लूड समथिंग, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. जैसे कि अगर हम आज के क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम आएंगे कट ऑफ पे. वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 15-20 मिनट में आई विल रैप इट अप. तो इंग्लिश में नेचुरली आरसी तो आना ही था, तो आरसी आया था एंड इट वाज अ गुड आरसी. ड्रॉट के ऊपर था, एनवायरनमेंट के ऊपर ही, बहुत अच्छा था, बहुत इजी था. उसके बाद था सेंटेंस रीअरेंजमेंट. 5 क्वेश्चन आए थे, ईजियर थे, हो मतलब 5 के 5 हो पा रहे थे. उसके बाद थोड़ा मीनिंग ऑफ द वर्ड आया था, जैसे कि आपका एक वर्ड है फॉर एग्जांपल कंज्यूम. तो कंज्यूम को 3 सेंटेंस में यूज़ किया गया था एंड पूछा गया था कि विच सेंटेंस करेक्टली फिट्स द वर्ड ग्रामेटिकली. तो वो भी इजी था. इंग्लिश ओवरऑल इजी ही था. तो और वर्ड रीअरेंजमेंट आए थे, दैट इज 3 वर्ड को हाईलाइट किया गया था एंड यू हैव टू अरेंज देम सो दैट द सेंटेंस गेट्स अ मीनिंग. और फिलर्स आए थे, फिलर्स अराउंड 8 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस आए थे फिलर्स पर. तो वो थोड़ा सा मुझे मॉडरेट लगा, इट वाज नॉट इजी. वहीं पर मैंने 2 क्वेश्चंस लेफ्ट आउट किया. और स्पॉट द एरर आए थे. स्पॉट द एरर बेसिकली ग्रामर के रूल से ही आए थे. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट 10 से ज़्यादातर हो जा रहे थे. तो इंग्लिश में मेरा जो अटेम्प्ट था वो आउट ऑफ 30 इट वाज 27. तो 3 क्वेश्चन ही मैंने छोड़ा था. एक्चुअली छोड़ा नहीं था, एक क्वेश्चन मैंने मार्क फॉर रिव्यू रख दिया था एंड उसको मैंने एंड मोमेंट पर टिक नहीं किया, तो वो मेरा लेफ्ट आउट हो गया. अदरवाइज मैंने फिलर में ही 2 क्वेश्चन छोड़े थे. उसके बाद अगर मैं जाऊँ मैथ्स पे, तो मैथ्स एज यूजुअल एरिथमेटिक आया था, अराउंड 10 क्वेश्चंस आया था एरिथमेटिक से. उसके बाद डीआई आए थे, 2 सेट आए थे मेरे डीआई में. एक था मेरा बार रिलेटेड और दूसरा मेरा था लाइन ग्राफ का. तो मुझे बार के लिए टाइम नहीं मिला ऑनेस्टली, तो मैंने लाइन वाला पूरा सॉल्व किया था. और मैंने एरिथमेटिक से टोटल 7 क्वेश्चन सॉल्व किए थे. तो मेरा जो क्वांट सेक्शन में अटेम्प्ट था, और क्वाड्रेटिक, हाँ क्वाड्रेटिक के मैंने 5 क्वेश्चन किए थे. तो क्वाड्रेटिक के 5 और डीआई के लाइन ग्राफ का 5, 10 और एरिथमेटिक के 7. तो मेरे 17 अटेम्प्ट्स थे क्वांट में. क्वांट में जनरली एग्जाम हॉल के से आने के बाद भी डिस्कशन कर रही थी, जनरली बच्चे वही 15 में से 20 के अंदर ही सबका अटेम्प्ट रहा है. बिकॉज थोड़ा सा कैलकुलेशन जो था मतलब कि लेंदी था, मुझे जैसा लगा कैलकुलेशन. इट मे वेरी for others because I am here to just share my opinion in the examination hall और my experience in the examination hall. उसके बाद अगर रीजनिंग पे जाए, रीजनिंग पे सिलॉग से आए थे अराउंड 3-4 क्वेश्चंस, एग्जैक्टली मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है. डिस्टेंस डायरेक्शन पे आए थे, बहुत इजी था, 3 क्वेश्चंस आए थे, हो गया था. पजल आए थे, एक आया था फ्लोर बेस्ड और एक आया था बॉक्स रिलेटेड. तो मैंने पजल लेफ्ट आउट कर दिया था. सिटिंग अरेंजमेंट आए थे लीनियर का, सम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ. ईजियर था, थोड़ा सा ट्रिकी था, पर अगर आप एक बार वो एक आई थिंक सो सी अल्फ़ाबेट को अगर आप करेक्टली प्लेस कर देते हैं ऑटोमेटिकली, इसके बाद पूरा पजल सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व हो रहा था. तो वो वाला बहुत अच्छा था. उसके बाद था आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग, वो भी मुझे इजी लगा. तो मेरा जो रीजनिंग का जो अटेम्प्ट था वो 20 था, क्योंकि मैंने ज़्यादातर यही प्रायोरिटी रख के मैं सेट करके गई थी कि मैं इंग्लिश 30 ऑन 30 अटेम्प्ट करूँगी और मैं क्वांट में 20 और रीजनिंग में 20 ही करूँगी. क्योंकि मेरा जो है कि स्पीड ऑफ इन रीजनिंग अच्छा है, पर क्वांट में मेरा स्पीड थोड़ा अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से मैं एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करती हूँ. कि अगर मैं 70 भी अटेम्प्ट करती हूँ तो आई वांटेड कि मेरा अराउंड हो जाए, अराउंड
लगभग 65 प्लस करेक्ट हो जाए, दैट वाज माय टारगेट। पर एग्जाम हॉल में हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इंग्लिश में मैं 30 नहीं कर पाई, आई कुड ओनली अटेम्प्ट 27, और रीजनिंग में भी मैं 20 ही अटेम्प्ट की। जस्ट अ मिनट, रीजनिंग में भी मैं ओनली 20 ही अटेम्प्ट की थी, एंड क्वांट में भी मैं 17 अटेम्प्ट की। तो अराउंड आपका हो गया 27, 17 एंड 20, तो आपका हो गया अराउंड 64 में अटेंड की हूँ टोटल। एंड आई एक्सपेक्ट कि 60 अराउंड मेरे क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएंगे। थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है कुछ क्वेश्चंस में, पर इग्नोरिंग दैट आई थिंक सो मैक्सिमम क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे मेरे। और कट ऑफ के बारे में अगर बात करें, तो अगर मेरे पास अभी पूरा डाटा ही है मेरे सामने, जस्ट अ मिनट। तो कट ऑफ में अगर मैं बात करूं तो 2022 में अगर जनरल कैटेगरी की बात करती हूं मैं, तो जनरल कैटेगरी वाज 49.75, और एक सेक्शनल कट ऑफ को अगर हम देखें तो आपका क्वांट में गया था अराउंड जनरल कैटेगरी में 8.75, और इंग्लिश में गया था 9.75, रीजनिंग में गया था 9.25। और दूसरा चीज़ है कि अगर हम 2022 की बात कर रही हूँ मैं, अगर हम सेम चीज़ 21 में देखें तो कट ऑफ जनरल का 50.5 गया था। और अगर हम सेक्शनल जाएं, सेक्शनल पे अगर हम फोकस करें तो जस्ट अ मिनट, सेक्शनल पे हमारा गया था इंग्लिश में 10, क्वांट में गया था 9, और रीजनिंग में गया था 10। तो अगर हम आज का पेपर देखें तो आई वुड से कि कट ऑफ लगभग इतना ही जाएगा, मतलब 50 से लेके, आई कैन से 50 से लेके 55 तक। अगर आपका मतलब आफ्टर डिडक्शन, मतलब कि आपके जितने भी रॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो टोटल डिडक्ट करने के बाद, अगर मैं अटेम्प्ट नहीं बोल रही हूँ यहाँ, मैं स्कोर बोल रही हूँ। अगर आपका मतलब कि जैसे कि मेरे मान लीजिए 64 है, तो 64 से तो आई कैन नॉट से ना कि 64 क्वेश्चंस विल बी करेक्ट। तो अगर आपका डिडक्शन होने के बाद जब आपका आंसर की आ जाएगा, बहुत सारे चैनल आंसर की आज रात तक सब अपने अपने सोल्यूशंस दे देंगे, तो आप चेक कर लेना। अगर आपका आंसर मतलब कि टोटल मार्क 50 से 55 के रेंज में आ रहा है, देन यू प्रिपेयर फॉर मेंस। बिकॉज जितना मैं देख रही थी पेपर को, क्योंकि प्रीवियस ईयर के लास्ट 5 ईयर्स पेपर मैंने किए थे, एंड दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट। पहले अटेम्प्ट में मेरा 2.75 मार्क्स से प्रीलिम नहीं हुआ था, फिर मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में मेंस तक में गई थी, पर मेरा डिस्क्रिप्टिव पेपर बहुत बेकार गया था, क्योंकि मुझे टाइपिंग का बिल्कुल भी स्पीड नहीं था मेरा। मतलब कि मैं ऐसे एंड लेटर्स पेन पे तो लिख सकती हूँ, पर लैपटॉप में सडनली टाइप करना वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो इसीलिए मेंस, तो मेंस में आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड इन माय सेकेंड अटेम्प्ट फॉर मेंस, बट थर्ड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स आई होप कि मेरा क्लियर हो जाएगा। प्रीलिम्स जितना मैंने अटेम्प्ट किया है और जितना मुझे एग्जामिनेशन पेपर का लेवल लगा, पर अब अगर आप देखेंगे, इफ़ यू टॉक अबाउट पेपर स्टैंडर्ड टुडे, इंग्लिश वॉज मॉडरेट। इंग्लिश में ईजी नहीं बोलूँगी, मॉडरेट था। 25 प्लस अटेम्प्ट इन इंग्लिश इज़ अ वेरी गुड अटेम्प्ट। ओके, उसके बाद अगर हम बात करेंगे रीजनिंग का, रीजनिंग से 20 प्लस एंड 20 अटेम्प्ट इज़ वेरी गुड। लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अटेम्प्ट तो वैसे हम लोग 35 भी कर सकते हैं, सही होना ज़्यादा मैटर करता है। एंड क्वांट आई कैन से कि 10 से लेके 15 तक ज़्यादा नहीं बन पा रहे थे क्वांट में। तो जनरल बच्चे के बारे में हम बात करेंगे, हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट समवन जिसका कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट है, वो लोग एक्सेप्शनल केस हैं। तो जनरली अगर आपका स्कोर 50 से 55 के रेंज में आ रहा है, देन आई वुड से कि कट ऑफ उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। आप देख लेना जब पेपर आएगा, जनरली जो लास्ट 2 ईयर्स में जितना ट्रेंड रहा है उतना ट्रेंड में ही कट ऑफ जाएगा। 50 से 55 अगर आ रहा है तो आप मेंस की तैयारी कर लीजिए, ठीक है। और ऊपर से अगर जिनका भी कट ऑफ 50 नहीं क्रॉस कर रहा है, आई वुड से कि डिसर्टन मत होइए, कंटिन्यू प्रिपरेशन। बिकॉज हमारा एसबीआई का ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है। आई होप कि सबने, अगर आईबीपीएस भर रहे हो तो एसबीआई तो डेफिनेटली सब लोग फॉर्म फिलअप किए होंगे, तो प्लान फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि कट ऑफ अगर इससे कम भी आ रहा है, देन डू नॉट स्टॉप योर प्रिपरेशन, बिकॉज एग्जैक्टली कोई कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। पीपल विल टॉक बेसिंग ऑन देयर एक्सपीरियंस, और मैं सिर्फ 2 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। दिस वॉज माई थर्ड अटेम्प्ट, तो मैं अपने मतलब थर्ड अटेम्प्ट के एक्सपीरियंस के बिहाफ पर बोल रही हूँ। वैसे बहुत जो टीचर्स बोलेंगे वो अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बोलेंगे, पर वी आर नॉट द कंडक्टिंग बॉडीज़, ठीक है। तो कट ऑफ वो लोग के पास पूरा डाटाबेस रहता है, वो लोग डिटरमाइन करेंगे। फिर भी अगर आप नियर अबाउट 50s हैं, देन मतलब कि
यू कैन से कि 2 to 3 marks हियर एंड देयर, लाइक प्लस एंड माइनस। बट अगर आप नियर अबाउट 50 से 55 में हैं, देन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अगर नहीं है, अगर आपका 45 से लेस मतलब कि स्कोर आ रहा है, देन डोंट गेट डिसहार्टेंड एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर SBI, क्योंकि आपके पास अराउंड 1 month टाइम है। आराम से अगर आप डेली एक एक मॉक लगाते हैं एंड अपने मॉक को इवैल्यूएट करते हैं, स्पीड मैथ्स इंप्रूव करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका इंप्रूव करते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल को आप स्ट्रॉन्ग करते हैं, डेफिनेटली आप SBI PO क्लियर कर लेंगे। आगे मतलब कि चैनल में बहुत सारा कंटेंट रिलेटेड वीडियो आने वाला है, टारगेटिंग SSC एंड SBI IBPS PO क्लर्क एंड PO बोथ द सेगमेंट्स के लिए मैं पढ़ाना शुरू करूँगी। तो इसीलिए, और मैं भी अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में बता देती हूँ। मैं लास्ट 2.5 ईयर से बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश पढ़ाती हूँ, एंड मोर ओवर मैं सिविल सर्विसेज के CSAT पेपर भी गाइड करती हूँ, दैट कंसिस्ट ऑफ एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसीलिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पे मटेरियल मिलेगा, बट आई कैनॉट गिव यू द कमिटमेंट टू बी रेगुलर, बिकॉज मैं एक टीचर भी हूँ, एजुकेटर हूँ, एट द सेम टाइम मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ। बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जितना मेरे से हो सके मैं कंटेंट आपके लिए लाने के लिए कोशिश करूँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन for watching my video. Do subscribe my channel and like the video, and share this video if you find it informative. Thank you everyone.